दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त और सखा में जुगानी। आप देख रहे हैं जुगानी टॉक्स और बात करेंगे आज सबसे पहले। आज है क्रिसमस का दिन और क्रिसमस के दिन पर सीधी और सिंपल सी बात है, थोड़ा सा मैं ये अपनी कॉलर वाला ठीक कर लेता हूं। तो यहां पर क्या हुआ कि आज क्रिसमस के दिन मैं बधाई देना चाहूंगा अपने देश के करोड़ों ईसाई समुदाय के लोगों को। बहुत बहुत आपको मुबारक हो। और हिंदू धर्म में इसको एक बड़े दिन के रूप में माना जाता है। तो बड़े दिन के संदर्भ में मैं इसको शुरुआत करना चाहूंगा अपनी माता जी के कोट से। तो माता जी हमारी बोलती थी, जब हम लोग बचपन में थे तो बहुत ज्यादा जैसे काम होता है ना माताओं के पास, तो अब तो मतलब जो फ्री हो गई हैं काफी हद तक, लेकिन अभी भी उनकी जिम्मेदारियां तो बहुत है। तो बोलती थी कि कुआर चूल्ही के दुआर। तो ये मेरी अवधि में कहावत है, वो मैं आपको थोड़ा सा इसको इसमें थोड़ा सा जो अपनी आम भाषा में बोली जाने वाली हिंदी उसमें ट्रांसलेट कर दे रहा हूं। तो पहले जो चूल्हा चौका होता था ना, तो उसमें वो बोलते थे कि औरतों के पास इतना टाइम होता है कि शाम का सवेरे खाना बनाओ, शाम का खाना बनाओ, बच्चे हैं सवेरे का नाश्ता दे दो, बस वहीं पर ही दोपहर और शाम का खाना बनाने में दिन आपका खत्म। कार्तिक बात कहातिक। और कार्तिक तो ऐसे खत्म हो जाता है कि बात करते करते कब सवेरा हुआ कब शाम हो जाती है, मतलब दिन छोटा हो जाता है, रात बड़ी हो जाती है। अगहन हाड़ी अदहन। अगहन इतना छोटा हो जाता है कि आपने बस हाड़ी मतलब जो है वही जो आपका बटली भगोना कढ़ाई जो भी होती है उसमें आपने अदहन बोलते हैं जब उसमें चावल डालने लायक पानी हो जाए, थोड़ा जो है जब गुनगुना हो जाए ना, तो माताएं बहनें उसमें तब चावल डालती हैं। तो उस टाइप का उतने में दिन खत्म हो। मतलब एक पैरेलल कहावत है कि थोड़ा जल्दी जल्दी स्पीड को बढ़ा लो। कहने का मतलब ये, पुराने लोग इतने समझदार थे, उनकी कहावतों में एक सीख होती थी, ठीक है ना। अगहन हाड़ी अदहन। और पूस लड़कवा चूस। पूस मीन्स क्या होता है, जिसके छोटे बच्चे हैं, जिन माता बहनों को उनको उबटन लगाना है या तेल वोल की मालिश करनी है तो फटाफट कर लो, कब धूप आई कब चली जाएगी पता भी नहीं चलेगा, और शाम हो जाएगी तो बच्चे की मालिश वगैरह नहीं हो पाएगी, ठीक है ना। उसके बाद में माघ तिले तिल बाढ़े। तो आज जो 25 दिसंबर है, यहां से तिल तिल करके, तिल का जो साइज होता है ना, इसी के साइज से दिन बढ़ना शुरू होगा। एंड फागुन गोलाकार है। जब आप होली खेलोगे उस समय धूप में रंगत हो जाएगी, मौसम में रंगत हो जाएगी, ये हो जाएगा। तो आज से माघ से जो है ना थोड़ा थोड़ा दिन बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो बड़े दिन की भी आप लोगों को शुभकामनाएं। इसको हिंदू धर्म में बड़ा दिन माना जाता है, जो है क्रिसमस डे तो आज है ही है, तो इसकी आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। चलिए अब आगे बात कर लेते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है आज का। लोगों में बड़ा भय फैला हुआ अल्गो ट्रेडिंग का 2025 में कि अल्गो ट्रेडिंग आ जाएगी, तो इसके बारे में जरूर हम बात करेंगे। और एंड म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स को 2025 में फिर क्या करना चाहिए इसके रिगार्डिंग वो भी हम बात करेंगे, लेकिन म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स की बात करेंगे लास्ट में। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आखिर में सीधी सी और सिंपल सी बात बताऊं यार, हर बड़ी मछली छोटी मछली का शिकार करना चाहती है, लेकिन अगर बड़ी मछली से बचना छोटी मछली नहीं जानती तो शायद उसकी प्रजातियां लुप्त हो जाती। बड़ी मछली ही रह जाती, समुद्र में हो चाहे नदी में हो चाहे कहीं पर भी हो। तो मीन्स क्या है, आपको अगर आर्ट आ गया है तो आप बिल्कुल टिक जाएंगे। इन द संदर्भ में आपको ये बोलना चाहता हूं कि हर कोई आपके जेब से पैसा खींचना चाहता है। कैसे कैसे खींचना चाहता है वो तो आम उसमें भी है। मार्केट की भाषा में मैं अगर बात ना करूं, इसको आम इसमें लेना चाहूं, कोई भी डॉक्टर जब पेशेंट उसके पास जाएगा तभी तो उसकी जेब से पैसा निकालेगा। कोई भी वैद्य हकीम जब उसके पास में कोई पेशेंट जाएगा तभी तो निकालेगा। ओझा बोलते हैं उसको, जो तांत्रिक होते, तांत्रिक आज की भाषा में ओझा सोखा आप लोग नहीं समझोगे, तो जो यूपी के होंगे अपना समझते होंगे। जब आपके पास इस प्रकार की कोई चीज हावी होगी तभी वो आपकी मजबूरी फायदा उठाएंगे। कोई भी सूदखोर अगर होगा, सेठ होगा, साहूकार होगा, वो आपकी मजबूरी फायदा तब उठाएगा जब आप उसके पास कर्ज लेने के लिए जाओगे। बैंक भी आपका फायदा तब उठाएगी जब उसके पास आप कर्ज लेने के लिए जाओगे। बात को मेरी समझिए। डॉक्टर भी आपके पास तभी जब हो जाएगा, कोई भी लायर होगा वो आपका फायदा तभी उठाएगा। तो आपकी मजबूरी का, अब वो मजबूरी दो टाइप की हो सकती है, या तो आपकी एक्चुअल मजबूरी हो या आपकी दिमागी मजबूरी हो। आप बहुत जल्दी अमीर बनना चाहते हो, सपनों की मजबूरी हो, इसकी मजबूरी हो। तो आप दिवा सपने के बजाय उस सपने को देखिए कि जो कि हकीकत में आप बदल सकते हैं। सीधी और सिंपल सी बात है, एक लाइन में मैं बोल करके इसको भी खत्म करना चाहता हूं। एक्चुअली अल्गो ट्रेडिंग पे कहां आपको झांसा हो सकता है वो मैं देख सकता हूं, क्योंकि रिटेलर से ही हर जगह पे ट्रैप होता है। विकास क्या होता है, चाहे आप हो चाहे हम हो चाहे कोई भी हो। तो हमें तो कैसे करके, हमारे पिताजी की मजबूरी का ये था, उन्होंने पीसीएम का स्टूडेंट बना दिया था। फिर उसके बाद में हमने कैसे करके, हम दोनों भाइयों ने अच्छे से सरवाइव किया, और हमारे साथ साथ हमारे मास्टर साहब भी कर गए। उनका थोड़ा सा रास्ता अपना भटक गए थे, लेकिन उनको वही होता है ना कि जब परिवार में पढ़ते हैं अच्छे से, बड़े भाई और बाप थोड़े से अपना जो है समझदार होते हैं तो छोटा भी निकल जाता है साथ में।
तो वही होता है कि आप यहां पर कैसे इस ट्रैप से बचे हो मैं आपको बताना चाहता हूं, लेकिन उससे पहले अलगो को थोड़ा सा समझिए, ये आखिर में भला क्या है और बचने की ट्रिक भी आपको बताता हूं। रिटेलर्स और लोगों से सेबी ने क्या किया, एक एडवाइस मांगा है जनवरी महीने में, जो कि आ जाएगी। क्या रिटेलर्स अलगो में पार्टिसिपेट कर पाएंगे, कर सकते हैं या नहीं? वो क्यों किया है? क्योंकि आपको पता है हमारे यहां पर नकल करी जाती है। जैसे कारपोरेट टैक्स अभी जो है ट्रंप चाचा आते ही माफ करेंगे, और मस्कुलर मस्क जी मैंने क्यों बोला है, क्योंकि वो थोड़ा सा मतलब चर्चा में ज्यादा रहना पसंद करते हैं, ठीक है ना। वर्ल्ड के सबसे धनी आदमी दुनिया उनका नाम जानती है एलन जी का। तो ये लोग मिलकर के कारपोरेट टैक्स को पक्का देखना माफ करेंगे, जो कि हमारी सरकार ने उनकी देखा देखी जो ट्रंप चाचा ने पहले कार्यकाल में किया था उसकी नकल करके, जैसे हमारी सरकार आई थी तो इन्होंने नकल करी थी। क्योंकि हम नकल करने में बड़े हर लिहाज से नकल, टेक्नोलॉजी में नकल करते हैं, कामकाज में नकल करते हैं, व्यापार में नकल करते हैं, हर जगह पे हमें तो भैया देखो सीधी सी बात है, कॉपी पेस्ट की हमारी आदत हो गई, हमारी जीन्स में हो गया है। तो अभी वो आते ही देख लेना, सबसे पहले तो कारपोरेट टैक्स पर पक्का माफ करेंगे, एक तो नंबर 1 ये ले लीजिए। चलिए अब वहां से हटने के लिए, तो वहां से कॉपी करी गई, क्योंकि वहां के लोग अलगों के द्वारा 90% लोग ट्रेड करते हैं। अब हमारे यहां पर क्या है, रिटेलर्स के ऊपर काफी शिकंजा कस दिया किसने, सेबी की माधवीपुरी बूच में, उससे लोगों ने रोना शुरू किया। अब सेबी ने क्या किया, प्रपोजल मांगा है कि रिटेलर्स इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं या नहीं। तो मैं अगर इसका आंकड़ा आपको बताऊं तो 23% हमारे यहाँ के लोग, हमारे यहाँ जो ट्रेड होता है वो अलगो से होता है, जबकि 90% अमेरिका का ट्रेड किससे होता है, अलगो से होता है। ठीक है, तो अब ये जैसे प्रपोजल मान लिया अगर पास हो जाता है तो फिर रिटेलर्स को वहां पर अलाउ हो जाएगा। अब आप बोलो रिटेलर्स को अलाउ हो जाए, देखिए ये अच्छी चीज है, ये बात मैं मान रहा हूं, कोई इसमें दो राय नहीं, लेकिन आपको उसकी समझ भी तो होनी चाहिए, आपको उसके ट्रैप से भी तो बचना चाहिए। अब जैसे कल समझाते समझाते गौरव रंधवा सर को मेरी जीभ तक गई, लेकिन नहीं, अब उनके ऊपर हावी हो गया है। अब आज देखता हूं वो उससे निकल पाए हैं कि नहीं निकल पाए हैं। मेन बात वो होता है, क्योंकि मैं बार बार बोलता था कि उतना ही पैसा यहां पर होना चाहिए जिसको कि आप झेल जाओ। अब उन्होंने क्या किया, सारा सारा पैसा, एक्चुअली वो माने चाहे ना माने, लेकिन उनको मैंने शुरू के दिनों में भी टोका था कि आपने कम से कम ये डिसीजन, बोले नहीं मेरे को मैं अपने आप को रोक नहीं पाऊंगा, इसलिए मैंने लॉक इन पीरियड वाला लिया है। बाद में बोले मेरा प्यारा ये लेसेस, मेरा प्यारा ये, मेरा प्यारा वो, अभी जो है जो भी हो चलो ठीक है, वो मतलब उन्होंने जो भी बोला हो, लेकिन बोला हो नहीं, मतलब उनको कहीं ना कहीं फील तो हो ही रहा है, एंजाइटी उनके ऊपर हावी हो रही है। और ये रसायन है, जब आप लिमिट से ज्यादा पैसा लगा दोगे तो कहीं ना कहीं आपको दिक्कत तो आएगी। वही उन्होंने 50-50 किया होता, कई तरीके के फंडों में अगर उसको अगर डिवाइड किया होता तो आज वो कैसी जो काफी सारी चीजें, और ऊपर से क्या है, अब ये चीजें सुन सुन करके उनके दिमाग में आ रही होगी, तो मैंने बोला इसको भी मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा होगा कि यस 2025 में अल्गो ट्रेडिंग हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये अल्गो ट्रेडिंग, अल्गो कोई बहुत बड़ी बला नहीं है, ये है अल्गोरिदम है। अल्गोरिदम वो है जो कि सॉफ्टवेयर बेस्ड होता है, और ये वहां पर काम करता है, ऑटो जनरेट होकर के काम करता है। इसमें एक व्हाइट बॉक्स होता है जिसमें आप एंटर कर सकते हो, जिसमें आप जानते हो इसमें क्या है, उसमें आप प्रोग्रामिंग कर सकते हो, उसमें आप फिक्सेशन कर सकते हो, उसमें आप स्ट्रेटेजी कर सकते हो। ब्लैक जो बॉक्स होगा उसमें के अंदर क्या है, वो कुछ भी नहीं करेगा। वही ब्लैक बॉक्स थियरी जो है ना, ब्लैक होल की थियरी, ब्लैक बॉक्स की थियरी, जब आप इसमें जाएंगे तो बहुत बड़ा लेक्चर हो जाएगा। फिर अभी मैं उन चीजों को अवॉइड करता हूं, नहीं तो बोलते बोलते फिर पूरा दिन लग जाएगा, फिर ये सब्जेक्ट से भी हट जाएंगे हम। तो उसी फेनामेना पे हर चीजें चलती हैं, चाहे वो छोटी चीज हो चाहे बड़ी चीज हो, फेना मिलना वही चलती है। ठीक है, चलिए अब आगे उसके बाद में आपको देख लेते हैं। तो अल्गोरिदम, जैसे मान लिया यूट्यूब की भाषा में बहुत लोग बोलते हैं ना, ये अल्गोरिदम से चलता है, अल्गोरिदम से चलता है, अल्गोरिदम से चलता है। मैंने कभी अल्गोरिदम की परवाह ही नहीं किया है, कभी नहीं परवाह किया है। टाइटल देख लो, टैग देख लो, थंबनेल देख लो, बस टोटल का डाला, उसके बाद में हाँ कंटेंट जरूर आप लोगों को जो मैटर बोलता हूं, एजुकेशनल चैनल है तो आपको एजुकेशन भरपूर हो, इंफॉर्मेशन भरपूर हो, उन चीजों पर ध्यान देता हूं। बाकी चीजों का मेरे को वही नहीं है। क्यों? ठीक है, जिनके जा रहे हैं करोड़ों में व्यूज, जा रहे हैं करोड़ों में सब्सक्राइबर हो रहे हैं, होने दो। जब धीरे 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 लोगों को विकास, यार इंसान से बढ़कर के मेरे ख्याल से कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, वो धीरे 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 लोगों को अपने आप ही समझ में आ जाएगा। अभी कोई मेरे को जो है वो अपना पता नहीं किससे कंपेयर करता, कोई पता नहीं किससे कंपेयर करता, जिनको मैं जानता भी नहीं हूं। इतना मेरे पास टाइम थोड़े, रात के 10, साढ़े 10, 11 बजे तक मैं आपके पास हो किया, फिर सवेरे उसके बाद में जब उठा ब्रह्म मुहूर्त में, फिर उसके बाद में आप लोगों के लिए किया, तैयारी किया, फिर तैयारी करके किया, फिर मुझे भी अपना अपना काम काज है। कोई ये तो है नहीं कि हाँ 24 घंटे मैं उसी में लगा रहूंगा, नो। चलिए आगे बोलता हूं। तो अभी क्या है,
कि जैसे आप ये देख लीजिए, एनएससी का जो आईपीओ आने वाला था आपके नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का, तो उसमें क्या हुआ कि उसके एल्गोरिदम से एडवांस कोई एक टेक्नोलॉजी डाल करके और किसी ने उसमें अच्छा खासा लाभ कमा लिया। अब उसके बाद में ये आईपीएल आने वाले हैं, तुम खुद को नहीं लाभ कमा पाए, तुम दूसरे को क्या करोगे? अब उसका खामियाजा ये उठा कि खुद ही इनके ऊपर जो है 643 करोड़ की पेनाल्टी लग गई, सेबी ने लगा दी। तो उसके बाद में इन्होंने अभी पेनाल्टी कर दिया, एनएससी का आईपीओ आने में मतलब जो है इनका रास्ता साफ हो गया। मतलब एक एग्जांपल आपको बता रहा हूं। दूसरा बड़ा बेसिक सा एग्जांपल बता रहा हूं, हो सकता है ये आपके ऊपर से निकल जाए। आपने देखा होगा शुरू शुरू में रिजर्वेशन की बड़ी किल्लत होती थी। जब आईआरसीटीसी की वेबसाइट आई थी और उसके बाद में लोग स्टेशन पर भी जाकर के करते थे, तो करंट रिजर्वेशन में बड़ी ज्यादा मारामारी मस्ती थी। आज भी मस्ती, लेकिन उस समय उतना ज्यादा मस्ती थी। तो किसी एक चटक ने, किसी एक चालाक ने, किसी एक उसने, किसी एक मतलब लोग समझ लो कि एक्सपर्ट ने, सॉफ्टवेयर के एक्सपर्ट ने ऐसा एक प्रोग्रामिंग फिक्स किया जो कि उस पर्टिकुलर पीरियड में आईआरसीटी के वेबसाइट पे जाकर के और उसके बाद में पैरेलल फिक्स हो जाती थी। जब तक ये लोग काम करें तब तक वहां से न जाने कितने टिकट निकल जाते थे, काफी लंबा। एक तो लोगों को जो इनकन्वीनियंस हुआ वो तो हुआ ही हुआ, रेलवे ने इसके लिए माफी भी मांगी थी, आईआरसीटी से भी मांगी थी, और काफी कई करोड़ों का चूना लग गया था रेलवे को और आईआरसीटीसी को। ये तो आप लोगों को याद होगा ना। तो सेम ये एल्गोरिदम जो है इसी फंक्शन पे काम करने वाला है। और यहां पर क्या होगा कि आपका सारा का सारा जो ट्रेड है वो मशीनी हो जाएगा, मतलब सॉफ्टवेयर के थ्रू हो जाएगा। और इससे आप इसमें पार्टिसिपेट करके पहले इसमें क्या होगा, प्रोग्राम फिक्स करा जाएगा, स्ट्रैटेजी फिक्स करी जाएगी और इसे जो है कंप्यूटर में अटैच कर दिया जाएगा। व्हाइट बॉक्स ब्लैक बॉक्स आपको बोल दिया। और इससे क्या होगा, ऑटो ट्रेडिंग मतलब फास्ट ट्रेडिंग शुरू हो जाएगी। बट आपको याद होगा, नहीं याद है तो मैं भी बता देता हूं। जॉन स्ट्रीट और मिलेनियम दो ब्रोकरेज फर्म थी अमेरिका की, दोनों का कोर्ट में केस गया था, तब ये बात उजागर हुई है। जब जॉन स्ट्रीट को यह लगा कि हमारा नुकसान हो गया है और उसके बाद में मिलेनियम ने इसका फायदा उठाया है, तो उसने केस कर दिया कि इसने हमारे सॉफ्टवेयर का यूज किया। तो मिलेनियम से जब कोर्ट ने पूछा कि तुमने क्या किया, तो उन्होंने बताया कि हम इसका इस्तेमाल इंडिया में करते थे और उनकी ट्रेडिंग को फास्ट करके और उसके बाद में हमने यहां से 50,000 करोड़ रुपए से जो 50 करोड़ रुपए से 8,500 करोड़ रुपए इन्होंने कमाया वहां पर ट्रेडिंग करके। फिर उसके बाद में इन्होंने आपस में मतलब कोर्ट के कोई भी पेनाल्टी लगाता, कोई लगाता, इन्होंने आपस में समझौता कर लिया। वही हुआ होगा कि ठीक है भाई, तू भी ले ले मैं भी ले लूं, हो गया। क्योंकि ये फिरंगी बड़े जो है बड़े चालबाज होते हैं, जहां देखते हैं कि धन देखो जात वहां आधा लेते हैं बांटिए, ठीक है ना। हमारे यहाँ पर ऐसा नहीं, हमारे यहाँ पर ये मेरा स्वाभिमान है, ये मेरे स्वाभिमान को धक्का लगा, मेरे इसको धक्का लगा, तो मतलब जो है उसके बाद में पहुंच जाते हैं, कौन सा गाना है, लगा लगा झूलनिया का धक्का बलम कलकत्ता पहुंच गए, है ना गाना। तो इनको बड़ी जल्दी लग जाता है धक्का और सीधे पहुंच जाते हैं कहां पे, आप बंगाल में। मतलब ऐसा जो है गोता लगाते हैं कि सीधे वहां पर निकलते हैं, तो न डूबने लायक होते हैं न मरने लायक होते हैं। और ये जो फिरंगी बड़े चालू होते हैं, इन्होंने कोर्ट कचहरी का चक्कर छोड़ो यार, आपस में समझौता कर लिया। और उसके बाद में हमारे यहाँ के आईआईटी चेन्नई के एक लड़के को हायर किया जॉन स्ट्रीट ने, जिसको 4.3 करोड़ का पैकेज दिया है कि ताकि ये कोई ना कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करे और आज के जमाने से ये मीट कर सके। अब यहां पर आप बोलोगे इतनी कहानी तो आपने कर दिया, इतनी बातें तो आपने बता दिया, अब यहां पर हमारे ऊपर क्या फर्क पड़ेगा? दोस्तों देखो, सबसे पहली बात, मैं भी आपसे बात करता हूं रोज रोज, ठीक है। हमारा देखो बिल्कुल एकदम से जेन्युइन सा चैनल है, नाम के बराबर व्यूअर है, नाम के बराबर सब्सक्राइबर है, धीरे धीरे अपनी गति से ग्रो हो रहा है। कभी भी हमने ये नहीं किया कि मेरे बहुत ज्यादा बढ़ जाए, कभी भी हमने ये नहीं किया। हाँ जरूर, जब कभी रुष्ट हुआ हूं यार, इतना वो किया हूं, उसके बाद में लोगों ने नहीं दिया था, तो उसके बाद में आप लोगों ने रिस्पॉन्स दिया। अपने आप ही जो होना होता अपने आप हो जाता है। मैं शाम सवेरे अपना कर्म करता हूं, स्टडी करके आपको को परोसता हूं, सोचता हूं इसमें ज्यादा से ज्यादा मैक्स टू मैक्स सच्चाई रहे, ठीक है। और थोड़ा सा इसको फ्रेंडली बनाया जाए, फ्री बनाया जाए, ताकि एक ये दोस्ताना यहाँ पर माहौल कायम हो सके। ये बातें आप लोग जो डेली देखते हो,
अब बहुत सारे लोग जैसे जो ट्रेडिंग का लोगों को गुण सिखाते थे, अब वो अलगों का गुण सिखाएंगे। खुद को नहीं पता रहेगा, खुद क्लास में सबसे जो है फिसड्डी रहेंगे, लेकिन वो कुछ टीम से कुछ इससे इस टाइप से आपको परोसेंगे कि आप उनके झांसे में आ जाएंगे। ये सबसे बड़ा नुकसान होगा। तो मेरी बात जो आप लोग देख रहे हो, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट का मैंने ये बताया है। आप भरोसा करें कि सबसे बड़ी बात क्या होती है। आप देखिएगा, कोई भी तगड़ा बिजनेसमैन होगा, तगड़ा कॉन्ट्रैक्टर होगा, तगड़ा होगा, 50 केस उनके ऊपर रहेंगे, वो वकील हायर करते हैं, वो सीए हायर करते हैं, वो हायर कर अपने लैंडलॉर्ड आप हैं, चाहे आपने 1000 रुपया इन्वेस्ट करा हुआ है, चाहे आपने 1 लाख करा हुआ है, चाहे आपने 1 करोड़ करा हुआ है, आप अपने लैंडलॉर्ड खुद हैं। आपने हायर किया उस फंड मैनेजर को और उसकी टीम को, आप उसकी रिक्वायरमेंट की फीस उसको दे रहे हैं, फिर आपको कहां डिगने की जरूरत है? क्यों आप किसी के झांसे में आकर के रातों रात अमीर बनना चाह रहे हैं? सीधी और सिंपल सी बात है, अगर इतना बड़ा कोई दिखा करके करता तो वो अपने आप में हो जाता। जो रेशियो है, जो एवरेज का वो है, क्यों अभी लोगों के मन में पैनिक फैल रहा है? उन्हीं लोगों के मन में पैनिक फैल रहा है जिन्होंने सोचा था मेरे को 1 साल में यहां से 100% मिल जाएगा, 200% मिल। नहीं भाई, 13 से लेकर के 20% के दायरे में आ जाओगे सारे के सारे। अब वो जितना है आपका गया हुआ, आने वाले समय में मार्केट आपको करेक्ट करेगी, उतना टाइम आपको देना पड़ेगा, उतना करना। आप बड़े लकी होंगे जो कि आपको, अगर ये वैल्यू आपकी बढ़ गई है, वहां से मार्केट आपको उतना ही करेक्ट करे कि आपका यहां से रह जाए, तो आप बड़े ही लकी होंगे। तो उसके लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। कंपाउंडिंग, आप अगर लंबी कंपाउंडिंग लेना चाह रहे हो तो आपको 15 से 20% के बीच में ही कंपाउंडिंग मिल पाएगा, जिस हिसाब से आपको फंड है, जिस हिसाब से आपको फंड मैनेजर, जिस हिसाब से आपकी मार्केट है। इतना बड़ा छप्पर फाड़ होता तो आज इंडिया जो है कहां का कहां पहुंच जाती। भैया मेरे, थोड़ा सा हकीकत में विश्वास करो। अगर ये बात समझ में आ रही है तो आप जुगाई टॉक से जुड़ना, नहीं समझ में आ रही है तो मैं आपसे माफी चाहता हूं, लेकिन ये बात सत्य है। आपको अपने फंड मैनेजर पर भरोसा करना पड़ेगा, चाहे कोई भी एल्गोरिदम से ट्रेड हो, चाहे वो किसी से भी हो। डरना नहीं है आपको, जमाने के साथ आपको चलना ही पड़ेगा मेरे भाई, जमाने के साथ आपको चलना पड़ेगा, लेकिन किसी के लोक लुभावन चीजों में नहीं आना पड़ेगा। लेकिन मजबूरी तो यही है कि हमारे जैसे एलोवेरा को, गमले को देख करके कोई नहीं करेगा कि हाँ कम से कम इसको भी देखो, इसके लिए इसमें कितने साले अपना कितने जो है अपना गुण होते हैं, ये आपको देखो कमरे के अंदर भी रह करके ना सूखा है ना ये किया है। तो कई सारी चीजें ऐसी हैं जो कि सत्य से होती हैं। मैं अपने आप को बहुत बड़ा वो तो नहीं बोलना चाहता हूं, लेकिन हाँ जितना समझाया हूं उसमें बहुत सारी चीजें सच्चाई हैं। जैसे जैसे और जानकारियां आएंगी हम आपके सामने परोसेंगे। तो 2025 के एल्गोरिदम से डरने की जरूरत नहीं, अपने नॉलेज को बढ़ाइए, नॉलेज का विस्तार करिए। और ठीक है, अगर आप पीसीएम के स्टूडेंट नहीं है तो कम से कम ठीक है, आप जो है जुगाई टॉक्स पे सीखिए, सारी चीजें आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेंगी। डर और भय निकालते रहिए। हाँ लेकिन भैया एक्सपेक्टेशन उतना ही करिए यार, 15 से 20% के बीच में कंपाउंडिंग करिए, और नहीं तो 7-8% की जो एफडी है दैट इज द फिक्स यार। बस इसके अलावा मिलते हैं शाम को किसी और सेशन में। थैंक यू वेरी मच। एक बार फिर आप लोगों को हैप्पी क्रिसमस, हैप्पी बड़ा डे। थैंक